इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कश्मीर के कसीदा यानी कि कश्मीर की जो एक प्रकार की कढ़ाई है जिसे कशीदा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कसीदे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कश्मीर में कौन कौन सी कढ़ाइयाँ, कौन कौन सी शाल, क्या क्या यूज किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कशीदे का नाम आता है। कशीदा कहाँ का है? कशीदा कश्मीर का बना हुआ एक प्रकार का वस्त्र है। प्रश्न पूछता है कि कशीदा कहाँ का है, तो कशीदा कहाँ का है? कश्मीर का है। कश्मीर में कशीदा के अलावा पश्मीना, दुशाला, कशावा, जमावर और दोरुखा जैसे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल क्या है और यह कैसी होती है? पश्मीना शॉल की बात की जाए तो यह शॉल जो होती है काफ़ी कास्टली होती है, यानी कि महंगी होती है, परंतु इसकी वज़न की बात की जाए तो यह काफ़ी हल्की व गर्म होती है। यह शाल काफ़ी गर्म होने के कारण ठंडी का भी आभास नहीं होने देता है। इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो पश्मीना शाल आखिर कैसे बनती है, तो पश्मीना शाल जो बनती है वह एक प्रकार की बकरी है जिसका नाम है कपरा हरकस। कपरा हरकस जो बकरी है यह तिब्बत क्षेत्रों में पाई जाती है और वहीं क्या होता है, पश्मीना शाल बनाया जाता है। सेकंड नंबर का है दोशाला। दोशाला क्या होता है? दोशाला उस प्रकार के वस्त्रों या उस प्रकार के शालों को कहते हैं जिसमें दो शालें मिला करके ऐसे जोड़ करके क्या होती हैं, बना दी जाती हैं। जैसे कि एक शाल है, उसी शाल पर दूसरी शाल क्या कर दी जाती है, रख करके और जोड़ ली जाती है और उसके किनारे किनारे डिज़ाइंस बना लिए जाते हैं जिसे दोशाला के नाम से जानते हैं। ये भी कश्मीर की ही शॉल है। थर्ड नंबर पर आता है कसाबा। कसाबा क्या है? कसाबा भी एक प्रकार का शॉल है और यह शॉल जो होता है चौकोर होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो आजकल जींस पैंट टॉप पे पहना जाता है और उस पर एक प्रकार का दुपट्टा लगाया जा रहा है, उस पर जैसे कि वो जो होता है वो चौकोर किस्म का होता है, चुन्नी की तरह लंबा और चौड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वह एक प्रकार की ऐसी शॉल है जो चौकोर होती है। अगला आता है जमावर। जमावर क्या होता है? जमावर भी एक प्रकार की शाल है और इसमें चौकोर बॉर्डर वाली शाल है। अगला है दोरुखा। दोरुखा क्या है? दोरुखा भी एक प्रकार की शॉल है और यह कश्मीर में प्रयोग की जाती है। कश्मीर की जो कढ़ाइयाँ होती हैं वह काफ़ी प्रसिद्ध होती हैं और कश्मीर के अगर शाल बनाने का श्रेय देखा जाए तो सबसे पहले कश्मीर पर शाल पर जो कढ़ाइयाँ करने का कार्य होता था वह अली बाबा करते थे। इसमें टाके की बात की जाए तो टाके जो होते हैं हेरिंग बोन, स्टिच, उल्टी बखिया, सादी बखिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रयोग करके इस शालों पर डिज़ाइनें दी जाती हैं। अगर कसाबा की बात की जाए तो कसाबा जो शाल है यह यूरोपीय देशों की पहली पसंद है, यानी कि यूरोप वासी जो होते हैं इसे बहुत ही पसंद करते हैं और इसका प्रयोग भी अधिक करते हैं। अगर देखा जाए जमावर भी यहाँ की एक शाल है, इसे शिकारगढ़ शाल के नाम से जाना जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो जमावर शाल होती है उसके बीच बीच में जैसे कि शिकार करता हुआ हिरन, शिकार करते हुए कुछ अन्य जानवरों की तस्वीरें क्या होती हैं उसमें बनाई जाती हैं और यही रीज़न है कि उसे जमावर शाल को शिकारगढ़ शाल के नाम से भी जाना जाता है। दोरुखा शाल की बात की जाए तो इस शाल में जो टाके बनाए जाते हैं उनका आसानी से पहचान नहीं किया जा सकता है। रीज़न ये होता है कि जो दोरुखा टाके बनाए जाते हैं वह उल्टी तरफ और सीधी तरफ क्या होती हैं, उनकी जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो सेम सेम होती हैं, इसलिए इन्हें पहचानना कठिन होता है। कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ एक प्रकार का वस्त्र मिलता है जिसे फिरन के नाम से जानते हैं। यह फिरन एक प्रकार की लंबी सी कोट होती है जो कि कंधे से प्रारंभ होकर के पैरों तक बनी रहती है। यह जो कोट होती है काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ एक प्रकार का कालीन बनाया जाता है जो वहाँ के निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं, यानी कि जो
ऊन टूटे फूटे या गंदे मटमैले किस्म के होते हैं उनसे बनाया जाता है, उसे कालीन के नाम से जानते हैं। कश्मीर से जो कशीदा प्राप्त किया जाता है उससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे के वीडियो में पंजाब की फुलकारी, उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ की चिकनकारी, बंगाल का कांथा, चंबा की कढ़ाई के बारे में पढ़ा